ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। आप सबको एक नम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय, सूचन, मंतव्य जो भी है वो लिखिए। कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री कृष्ण लिखिए। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 10। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है इसको इस श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात श्री भगवान बोला, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अभी इसका विवेचन। रजस्तश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। फिर है रजः सत्वं तमश्चैव। सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सब को रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। फिर भगवान कहते हैं तमः सत्वं रजस्तथा। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सब को तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है। अर्थात पहले बांधने की बात की, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं, परंतु मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको
प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस पर स्वाभाविक ही प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। उसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमतः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह इसलिए पहले बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन करते जो गुण बढ़ता है इसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।